देखिए NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है यहाँ पे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अगर यहाँ पे आप ए बी को क्या मान लें, टावर बिल्डिंग मान लें, तो ये कितना हाइट है इसका 7 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग का हाइट कितना हो जाएगा 7 मीटर और ये सी डी क्या है, केबल टावर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी है आपके पास बिल्डिंग, ए बी इज बिल्डिंग and CD is cable tower। देखिए CD क्या है, केबल टावर, और AB बिल्डिंग है। तो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जो AB बिल्डिंग है उसके टॉप से केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये लाइन पहले यहाँ पे नहीं था। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम था, ऐसा आपके पास डायग्राम है। यहाँ कह रहा है कि इसके टॉप से इसके टॉप पे कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो नीचे कुछ होना चाहिए ना, आपके पास एक बेस चाहिए यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इससे, और इसी को पॉइंट को हमने ई लिखा है और इसको डी लिखा है। ठीक है, ये वाला लाइन अपने से आप ड्रॉ करेंगे ताकि यहाँ पे 60 डिग्री आप बना सके। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में एंड द एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि इसी के टॉप से ही अभी बात हो रहा है, इसके टॉप से ही इस केबल टावर के फुट पे कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो यहाँ नहीं बनता है, जैसे कि इसको आपने एंगल यहाँ अंदर ले लिया है, वो ऊपर में बनता है। तो यहाँ पे बनेगा एंगल 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, लेकिन आप तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग को यहाँ लाना होगा, तभी ये ट्रायंगल के अंदर आएगा। अब ये उल्टा ट्रायंगल देख सकते हैं आप लोग, ये इस ट्रायंगल का भाग है, लेकिन आपको यहाँ पर लाना है। ABC में ये ट्रायंगल एंगल आना चाहिए। तो कैसे आएगा, ये देख लीजिए, ये AE वाला लाइन है, ये AC लाइन हो गया और ये BC हो गया। ठीक है, ये है AE, ये CB, यहाँ पे है 45 डिग्री का एंगल, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल D मैंने इसको लिखा है। और जब ये यहाँ पे आ जाएगा ये वाला ट्रायंगल में, तो ये क्या बन जाएगा, जब यहाँ पे एंगल आएगा उसको आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको आप नीचे कैसे लाएंगे, तो देखिए ये AE जो है ये भी 90 डिग्री पे है, मतलब कि, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, नीचे भी 90 है। तो यानी कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई लाइन हो तो उसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। और यहाँ पे जो एंगल होता है ट्रांसवर्सल में, जब ये ऐसा जेड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, जेड देख सकते हैं आप लोग, ये उल्टा जेड जैसा लग रहा है, तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा। कैसे, इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो दो जितने भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर होते हैं वो सब बराबर होते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ऊपर वाला अगर 45 है तो नीचे कितना होगा, 45। इसी वजह से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 45 लिखा हुआ है, ऊपर में 45 गिवन था। ये एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है, लेकिन ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, पर ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको समझ में आ गया वो एंगल कैसे आया 45 डिग्री नीचे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल में चलते हैं, ABC में। तो इसको हटा देते हैं हम लोग। ABC ट्रायंगल में एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न कम हो। और क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहीं पे एंगल था। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC में थीटा 45 है और आपको AB का वैल्यू पता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल के सामने वाला क्या होता है, ये एंगल लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, क्योंकि बिल्डिंग सीधा ही है, उल्टा तो है नहीं, मतलब टेढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री मानेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है और जो बच गया वो बेस। तो आपको इसमें यूज़ किस चीज़ का है, ये हाइपोटेनस का यूज़ है या फिर बेस का, तो आप कहेंगे बेस, क्योंकि बेस यहाँ पे भी देखिए, ये जितना लेंथ होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा। जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसके सामने एक टावर है, तो बिल्डिंग के फुट, दोनों के फुट का, यानी कि जो दोनों का नीचे वाला भाग है वो दोनों भी सेम डिस्टेंस पे होगा, और ऊपर वाला जो टॉप होगा उनका वो भी सेम डिस्टेंस पे होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही किसका वैल्यू होगा, AE का। तो AE और BC बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि टावर भी तो सीधा खड़ा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा पूरा एंगल।
यहाँ पे हम लोग छोटा एंगल का बात कर रहे हैं तो इसलिए 45 है, तो यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90। तो ये क्या बनाएगा, एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा। अगर ये 7 मीटर आया तो आपका सब 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग को बेस चाहिए पहले तो परपेंडिकुलर और बेस आता है tan थीटा में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि AB बाई BC। और एंगल कितना है 45, AB का वैल्यू दिया है 7 और BC नहीं दिया तो BC को रहने देते हैं सेम लोग। tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब BC इधर गुना हो जाएगा तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मीटर। 1 से गुना करेंगे तो BC ही रहेगा। तो देखिए BC का वैल्यू कितना आ गया 7 मीटर, यानी कि यहाँ पे भी कितना आ गया 7। अब देखिए ये भी 7 ये भी 7, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, या आप इसको लेंथ इसको ब्रेथ मान सकते हैं। तो जब दोनों बराबर है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7 मीटर और यहाँ पे भी 7 मीटर। ये क्या बना लेगा, एक स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है जिसका चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए अब वो स्क्वायर बन गया तो सारा साइड क्या होगा 7 मीटर। तो ये 7 ये 7 ये 7 और ये 7। अब हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, DEA या AED आप जो भी बोल सकते हैं। और हम लोग को क्या निकालना है, केबल टावर का लेंथ पूरा। और ये 7 मीटर कहाँ तक का है, यहाँ तक का है। तो आप अगर ये वाला पार्ट निकाल ले DE, तो DE प्लस EC मिलकर क्या बना देगा, CD बना देगा, जो कि आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो इन ट्रायंगल AED, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखिए 90 डिग्री यहाँ पे है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया यानी कि ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो देख लीजिए क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा यूज़ करेंगे इसमें भी। परपेंडिकुलर है यहाँ पे DE और बेस क्या है AE, और इसमें एंगल दिया है tan 60 डिग्री। DE का वैल्यू आपको नहीं पता है और AE है 7, ये हो गया √3 DE बाई 7। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7√3 इक्वल टू DE, या फिर और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू 7√3 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको DE या BC नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर हमने किसको माना है, CD का वैल्यू निकालना है आपको। तो हेंस हाइट ऑफ केबल टावर CD किसके बराबर होगा, क्योंकि CD को हमने यहाँ दो भागों में बांटा हुआ है, तो किसके बराबर हो जाएगा, DE प्लस EC। DE प्लस EC, DE का वैल्यू देखिए अभी हमने निकाला 7√3 और BC का वैल्यू, BC या EC दोनों बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, BC और AE बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे EC भी बराबर है। तो ये हो गया 7√3 प्लस 7 मीटर में। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे दोनों में 7 है तो 7 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 7 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे, ये रहने देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 1। यही क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ केबल टावर CD का वैल्यू आ गया 7√3 प्लस 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।